अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हसनैन ख़ान और आप देख रहे हैं हसनैन ख़ान फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे एक ऐसी यूनिक और बिल्कुल नए स्टाइल में रेसिपी शेयर कर रहा हूं कि जब आप इस कदर लजीज ज़ायकेदार ये मीठा बनाएंगे तो यकीन माने खाने वाले सालों भूल नहीं पाएंगे। चटपटे नमकीन के साथ साथ इस मीठे से अफ्तार सजाएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और कमेंट लाजमी करें। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेना है 1.5 खाने का चम्मच घी। आप देसी घी का, मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने ले लेनी है बारीक सवैयाँ। बिल्कुल बारीक जो सवैयाँ होती हैं वो हम लेंगे। इनको हाथ से चूरा कर लेना है। 1/4 कप हम सवैयाँ लेंगे। घी में सवैयाँ अच्छे से हम भून लेंगे। सवैयाँ जब भून जाएं तो इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। चीनी का हमने आगे भी इस्तेमाल करना है तो इसलिए हम सिर्फ 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे। अब इसमें जितनी हमने सवैयाँ ली थी उतना ही बराबर का पानी डालेंगे। क्योंकि हमने सवैयाँ ज़्यादा गलानी नहीं है तो पानी बिल्कुल बराबर का डालेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। और पानी को ड्राई होने तक पकाना है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और सूखा दूध 3 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे। दूध को हमने अच्छे से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसे निकाल कर हम रख देंगे। अब थोड़ा सा घी हम डालेंगे। ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे जिसमें हमने बादाम, काजू और किशमिश ली है। इन्हें रोस्ट कर लेंगे। ये गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इन्हें भी निकाल कर हमने रख लेना है। अब तीसरा स्टेप 6 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी को कैरामलाइज करना है। फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने देंगे। साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। अब जितना मीठा आपको पसंद है इस हिसाब से आप मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी जब पूरी तरह मेल्ट हो जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। जब दूध अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें सवैयाँ डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इन्हें पकाएंगे ताकि सवैयाँ थोड़ी ड्राई हो जाएं। बहुत ज़्यादा ये ड्राई नहीं होंगी बल्कि ज़रा नरम ही होंगी। अब इन्हें ट्रे में फैला देंगे। बिल्कुल प्लेन तेल लगाकर इन्हें फैलाना है। इसे ठंडा करेंगे और देखिएगा ये कितनी मज़ेदार सवैयाँ बनती हैं। फ्राइंग पैन को पहले साफ करेंगे। 1 अंडा लेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। अंडे और कॉर्नफ्लोर को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे
ताकि अंडा और कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाएं। जब ये मिक्स हो जाएं तो इसमें दूध शामिल करेंगे। पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब काम हमने चूल्हा बंद करके करना है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध लिया है, तो इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ही ऐड होंगे। बाकी का दूध भी डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्लेम को हमने ऑन कर देना है मीडियम फ्लेम पर। पहले इसे हम बॉईल आने देंगे। चम्मच हमने साथ साथ चलाते जाना है, वरना कॉर्नफ्लोर और अंडे की वजह से इसमें गुठलियां बन जाएंगी। जब इसमें बॉईल आ जाए तो फ्लेम को हमने लो कर देना है और इसे लो फ्लेम पर हमने पकाना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा आप देखेंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। साथ साथ सोइयों को देखेंगे ये ठंडी हो गई हैं, इन्हें अलहदा कर लेंगे। दूध का मीठा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। 7 से 8 मिनट इसे पकने में लगेंगे। चम्मच को चलाते जाएंगे, लो फ्लेम पर ही ये पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल रेडी है। बाउल में इसे अब हम सर्व करेंगे। पहले ये दूध का मीठा डालेंगे। इसमें हमने चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि सेवइयों में जो चीनी हमने डाली है वो इसके लिए बहुत होती है, और सेवइयों के साथ जब आप इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपको फीका नहीं लगेगा। इसके बाद इस पर सेवइयों की लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा दूध वाला मीठा हमने बचाया था, इस पर डालेंगे। सेवइयों की दोबारा लेयर लगाएंगे। जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किया था वो इस पर गार्निश करेंगे। इसे अच्छा सा ठंडा करना है। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही इसका टेस्ट लजीज होगा। इफ्तार के लिए बहुत स्पेशल मीठा है, इसे आप लाजमी घर पर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। हसनैन खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।